पाठ 1 भाषा तथा व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। देखिए, पढ़िए और समझिए। चलो वर्षा करते हैं। मुझे भी साथ ले लो। मैं भी चलूंगा। हाँ बेटा जी, आप भी चलिए। आज बहुत वर्षा करेंगे। धरती की प्रसन्नता महसूस करो। वर्षा से पूर्व बादल आपस में अपनी बातें कह सुन रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। रौनक कंप्यूटर पर टाइप करके अपने मन के भाव प्रकट कर रहा है और पिताजी ईमेल पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। सक्षम, क्या आइसक्रीम खाने चलोगे? क्या इशारों को भाषा कह सकते हैं? दिए गए चित्र में दक्ष ने सक्षम से आइसक्रीम खाने के लिए पूछा। सक्षम ने बिना कुछ कहे हाथ हिलाकर मना करने का इशारा किया। इस प्रकार हम कई बार सिर हिलाकर मना करना या स्वीकार करना, हाथों से इशारा करना, अध्यापिका द्वारा होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत देना आदि का प्रयोग अपनी बातें समझाने के लिए करते हैं। ये इशारे कुछ विशेष बातों की सूचना दे पाने में सक्षम तो होते हैं, पर इन इशारों को भाषा नहीं कहा जा सकता। ध्यान रखिए, भाषा वह है जिसके अंतर्गत मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करता है। भाषा के रूप। आप यह तो समझ ही गए होंगे कि भाषा का मुख्य कार्य है अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाना। यह कार्य बोलकर या लिखकर किया जाता है। इस तरह भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जब व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसका आधार मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली तरह तरह की ध्वनियां होती हैं। इन्हीं ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं तथा उनका प्रयोग हम बातचीत में करते हैं। संगीत सुनना, कहानी सुनाना, भाषण देना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा में मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए कुछ लिखित चिन्ह बना लिए जाते हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं। विभिन्न वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं तथा शब्दों के मेल से वाक्य बनाए जाते हैं और उनका प्रयोग लिखने में किया जाता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। इस रूप में जो भी बात कही जाती है वह कभी समाप्त नहीं होती। भारतीय भाषाएं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी, उर्दू, असमिया, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, संस्कृत, कोंकणी, मराठी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यह दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिपि। अब आप समझ गए होंगे कि मौखिक या उच्चारित भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ। प्रत्येक ध्वनि के लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं। किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये भी जानें, हिंदी भाषा भारत समेत मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो, नेपाल, सूरीनाम एवं मलेशिया आदि देशों में भी बोली जाती है। वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है। संसार में अनेक भाषाएं हैं और उनको लिखने के लिए अनेक लिपियां हैं।
नीचे कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपियों के नाम दिए गए हैं। भाषा, लिपि, हिंदी, मराठी, संस्कृत, देवनागरी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी। व्याकरण, किसी भाषा को सीखते समय अनेक प्रकार की गलतियां होती हैं। इन गलतियों से बचने के लिए उस भाषा के नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। भाषा के नियम ही हमें यह बताते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, तथा कोई वाक्य शुद्ध या अशुद्ध क्यों है। इन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। अतः हम कह सकते हैं, भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्य अंग हैं 1. वर्ण विचार, 2. शब्द विचार, 3. वाक्य विचार। हमने जान लिया, भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। वर्णों की व्यवस्था तथा उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं, 1. वर्ण विचार, 2. शब्द विचार, 3. वाक्य विचार।